हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल त्रिश एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलेंडर पार्ट 2। पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं आपके साथ पार्ट 1 फिर से डिस्कस करना चाहता हूं कि उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन थे और क्या क्या क्वेश्चन हम और निकाल सकते हैं। चलिए एक बार उस ट्रिक को फिर से एक बार देख लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। महीने के लिए मैंने आपके पास ट्रिक दी हुई थी, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही है कि 033 614 625 और 035। इसके बाद सदी के लिए हमने ट्रिक लिखी हुई थी 16 17 18 19 20 21 22 23। 23 से अगर 24 आता तो यहाँ पे, अगर 16 से पहले आता तो 15 यहाँ पे। तो इनके लिए ट्रिक थी 6 4 2 0। और इसी के साथ मैंने आपको कुछ पॉइंट और लिखवाए थे कि वर्ष को हम देते हैं 4 से भाग और लेते हैं भागफल, और टोटल जोड़ने के बाद जब हमारा टोटल आ जाता है उसको देते हैं 7 से भाग और लेते हैं शेषफल। शेषफल जो भी होता है वो हमारे दिन को डिनोट करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने पहले से ही कि 1 2 3 4 5 6 0 या फिर 7। 1 को हमेशा सोमवार हम लिखते हैं, 2 को मंगलवार, इसी तरह से पूरा चक्र चलता है। इसके ऊपर हमने पिछले लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन भी ट्राई किए थे। एक क्वेश्चन हम आज ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार था तो 12 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा। देखिए, आपको मैंने अपने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जो ट्रिक दी हुई है वो सिर्फ महीने के लिए और सदी के लिए दी हुई है। आपके पास दिन के लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए हम दिन को ऐसे ही लिख लेते हैं। तो आपके पास दिया हुआ है 5, और जुलाई के लिए देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक है आपके पास 6, तो आप 6 लिख लेंगे। और 19 के लिए आपके पास क्या ट्रिक दी हुई है यहाँ पे 0, तो आप यहाँ पे 0 लिख लेंगे। वर्ष के लिए मैंने आपके लिए कोई ट्रिक नहीं दी थी, इसलिए हम वर्षों को ऐसे ही लिख लेंगे। लेकिन इतने वर्षों में कितने लीप वर्ष आए हैं वो हमें जरूर निकालने हैं, इसलिए हम वर्षों को 4 से भाग देते हैं। जैसे ही हम इसको 4 से भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 24। इनको जोड़ने के बाद, इनको इसके बाद जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा 131। 131 जब आ जाएगा तो आपने उसको देना है 7 से भाग। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब मैंने इसको यानी कि वर्षों को 4 से भाग दिया था तो ये पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कोई वर्ष कट जाता है तो समझ लेना वो लीप वर्ष है। और जैसे ही लीप वर्ष आता है आपको महीना देखना है। महीना कौन सा है? जुलाई। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब लीप वर्ष होगा प्लस जनवरी या फरवरी होगा तो ये जो टोटल है इसमें से 1 माइनस करना है। लेकिन यहाँ पे जुलाई का महीना है इसलिए हम -1 नहीं करेंगे। हम इसको अब 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देने पर आपके पास आ जाएगा 156, ये आ गया 5। तो जो 5 है वो हमारा रियल डे है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें इस दिन को क्या बताया गया है? बुधवार। यानी कि मुझे रियल डे से क्वेश्चन वाले डे तक आने के लिए -2 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बुधवार होता है वो 3 नंबर पे होता है। या तो आप -2 कर दीजिए या फिर 2 कदम पीछे हट जाइए, तो आपके पास आएगा यहाँ पे 3। तो हम अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऊपर फोकस करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 12 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम 12 ऐसे लिख लेंगे। जनवरी के लिए देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक है 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। उसके बाद 1900 के लिए फिर से देखेंगे हमारे पास क्या है 0 है। फिर आता है 80 वर्ष, और इनको देंगे हम 4 से भाग। 4 से भाग देने के बाद हमारे पास आता है 20, और इनको हम फिर जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमारे पास आता है 112। देखिए आपने जब इसको 4 से भाग दिया, वर्षों को 4 से भाग दिया, तो हमारे पास ये पूरा पूरा कट गया। यानी कि ये है एक लीप वर्ष। लीप वर्ष जैसे ही आता है तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि महीना कौन सा था।
यहाँ पे जो महीना है वो है जनवरी। तो अपनी जो ट्रिक मैंने आपको लिखवाई थी उसको याद कीजिए कि लीप वर्ष प्लस जनवरी या फरवरी जब होगा तो आपको जो टोटल जोड़कर आएगा उसमें से एक माइनस करना है। तो हम यहाँ पे भी एक माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 111। अब हमारा टोटल हो गया 111। इसमें से हमें 7 से भाग देना है, और 7 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल आएगा उसमें से हमें 2 माइनस करना है। याद रखना, जो यहाँ पे माइनस किया था वो यहाँ पे भी माइनस करना है। तो आपके पास आ गया है 41 35 6। आपका जो यहाँ पे जो रियल डे है वो है शनिवार, लेकिन शनिवार में से मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मेरा 2 माइनस करने के बाद ही क्वेश्चन वाला जो दिन था वो आ रहा था, इसलिए यहां पे भी मैं 2 माइनस कर दूंगा तो आपके पास आएगा 4। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। तो आइए चलते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा हल्का हटके क्वेश्चन आता है, लेकिन उस क्वेश्चन के लिए आपको इस ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपको थोड़ा सा रखना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा कि यदि कोई भी आपको डेट दे देगा, जैसे कि यहां पे हम डेट लिख लेते हैं 15 मार्च 2011 को सोमवार था। क्वेश्चन ध्यान रखना कि यहां पे वो कोई भी डेट दे सकते हैं, आपको जरूरी नहीं यही देगा। तो उसने बोला है 15 मार्च 2011 को सोमवार था, तो उसी दिन अगले वर्ष कौन सा दिन होगा, उसी तारीख को अगले वर्ष कौन सा दिन होगा, या वो पीछे चला जाएगा कि एक वर्ष पहले उसी तारीख को कौन सा दिन था। तो आपने इसमें कुछ इस पे ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि हमें पहले से निकाला होता है। 365 में आपको 7 से भाग देकर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे दिन दिया होगा उसमें एक प्लस करना है या एक माइनस करना है, जो कि मेरा केस नंबर 2 था, क्योंकि हमारे पास शेष एक बचता है। तो यहाँ पे सोमवार दिया हुआ है और वो हमसे कह रहा है कि अगले वर्ष, देखो आगे की जाने के लिए बोलेगा तो आपको +1 करना है, पीछे जाने के लिए बोलेगा तो आपको -1 करना है, ठीक है। और इसी के साथ एक चीज और भी याद रखनी है, छोटी सी चीज है, लेकिन यहाँ पे वर्ष का जरूर ध्यान रखना है। हो सकता है अगला वर्ष लीप वर्ष हो, ध्यान रखना, अगला वर्ष लीप वर्ष हो और हमें मार्च में काउंट करना है, यानी कि आपके अब फरवरी में 28 दिन नहीं है, 29 दिन है। तो आप यहां पे एक नहीं 2 प्लस करोगे, ये जरूर याद रखना है। आइए चलते हैं हम अपने केस नंबर 3 की ओर, जो कि कुछ इस प्रकार है कि क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करने बता दूंगा कि होंगे कैसे। वो कहेगा कि बताइए इनमें से कौन सा दिन सदी का पहला दिन हो सकता है और सदी का आखिरी दिन हो सकता है। मैं वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सदी की बात कर रहा हूं, 19वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं सदी। तो इनका पहला दिन कौन सा हो सकता है और अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। आपको सबसे पहले एक चीज याद करनी है कि सोमवार जो होगा वो सदी का पहला दिन भी हो सकता है और सदी का अंतिम दिन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके साथ अब हमें याद करना है कि कौन से पहले दिन हो सकते हैं और कौन से अंतिम दिन हो सकते हैं। तो यहां पे आपने 2 एरो के निशान मार लेने हैं ताकि आपको याद रहे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, आपको शॉर्टकट से बताऊंगा कि होगा कैसे। देखिए आपको जो सम संख्या होती है, सम यानी कि इवन, यहां पे देखना, यहां पे तो आपका हो गया 2 4 6, यानी कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ये सदी के पहले दिन होंगे। यानी कि हम लिखेंगे यहां पे 2 4 6 और यहां पे लिख देंगे फर्स्ट, यानी कि ये सदी के सिर्फ पहले दिन ही हो सकते हैं। उसके बाद जो बच गए वो होंगे सदी के अंतिम दिन। जैसे कि आपका हो गया, देखो 2 के बाद क्या आएगा 3 5 और यहां पे 7 या फिर 0, ये होते हैं आपके लास्ट दिन, ये सदी के लास्ट दिन ही होंगे। अब बात आती है कि इनका क्वेश्चन आएगा कैसे। आपसे वो कभी सिंपल पूछ लेगा कि कौन सा सदी का पहला दिन हो सकता है और कौन सा सदी का आखिरी दिन हो सकता है। वैसे तो इस क्वेश्चन की आने की संभावना कम होती है क्योंकि ये सिंपल हो जाता है। अगर ऐसे में आपका ऑप्शन सोमवार आ जाए तो याद रखना सोमवार आपका पहला दिन भी होगा और अंतिम दिन भी होगा। तो अगर सोमवार है तो आप सीधा आंसर सोमवार लगा सकते हो।
लेकिन इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम आते हैं कि कौन सा सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, कौन सा सदी का पहला दिन नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है कि सोमवार आपका आंसर कभी भी नहीं होगा। जब नेगेटिव क्वेश्चन आएगा तो सोमवार आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो पहला भी होता है और अंतिम भी होता है। इसलिए आपका जो आंसर होगा सिर्फ इन 6 दिनों में से ही एक आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन को निकालें कैसे। बिल्कुल सिंपल ट्रिक याद रखनी है। कैसे? उसने बोला है कि कौन सा सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो नहीं कौन से नहीं होते, लास्ट दिन कौन से नहीं होते, जो पहले होंगे। तो आपके आंसर होंगे ये वाले, अंतिम दिन नहीं होंगे, यानी कि आपके आंसर होंगे ये वाले सारे। आपने ऑप्शन देख लेने हैं। अगर वो बोलेगा कि सदी का कौन सा पहला दिन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता पहला दिन, यानी कि वो कौन से होंगे, जो लास्ट में होंगे, वो पहले नहीं आएंगे ना, इसलिए आपके ये आंसर बन जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, वो कुछ होता है इस प्रकार से, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आ जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। अब कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, हम 4 से भाग देंगे और कर लेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में याद रखना है, ऑप्शन में आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन है 1900, बी पे आपका 1800, सी हो गया आपका 1600 और डी आपका हो गया और, यानी कि ए बी सी तीनों ही। जिन्हें इसके बारे में नहीं पता होगा वो मैक्सिमम ये वाला ऑप्शन लगा लेंगे, क्योंकि वो 4 से भाग देंगे और ये तीनों के 4 से भाग हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, जब वर्षों की बात होती है तब हम 4 से भाग देते हैं, और जब सदी की बात होती है तो हम 400 से भाग देंगे। यहां पे ये जो तीनों हैं ये सदी दी गई है, तो हम इसको 4 से भाग नहीं 400 से भाग देंगे। और जब 400 से भाग देंगे तो सिर्फ एक ही आपका जो ऑप्शन है सी, वो 400 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसलिए आपका जो आंसर होगा कि कौन सा लीप वर्ष है वो है सी। और इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन और जन्म ले लेता है, वो कुछ इस प्रकार से है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं या आते हैं। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं या आते हैं। तो याद रखना, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए जो पहला होगा वो 100 ही आएगा। जल्दबाजी में बच्चा इसी को लगा लेता है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना, लीप वर्ष अलग चीज है, लीप सदी अलग चीज है। जब 400 सालों की बात करेगा तो आपके पास 4 बार ऐसा होगा कि इस तरह से सदी आएगी। अगर आप 16 से स्टार्ट करते 16, 17, 18, 19, तो इन चारों में 3 ऐसे होंगे जो लीप सदी नहीं होंगे और एक ऐसा होगा जो लीप सदी होगा। इसलिए आपका आंसर बनेगा, क्योंकि आपका आंसर बनेगा 97। देखिए इसको मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूं कि इसमें होता क्या है। देखिए आपके पास शुरू के 100 साल, अब मान लीजिए वो होता है 1501 से शुरू, 1501 से लेके 1600 तक आपके पास आ जाएंगे 25 लीप वर्ष, क्योंकि 1600 जो है वो लीप सदी है। उसके बाद है 1601 से लेके 1700 तक, यहां पे आपके पास 24 ही आएंगे, क्योंकि 17 जो है आपका लीप सदी नहीं है। इसी तरह से अगले 200 साल यहां पे भी आपके पास 24 आएंगे और यहां पे भी आपके पास 24 आएंगे, तो टोटल जोड़कर आपके पास होता है 97। तो आपने याद रखना है, जब भी आपसे क्वेश्चन करता है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आपका आंसर होगा 97। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जो करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।